जितेंद्र भाई, जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार जब 26 जनवरी का मुशायरा होगा तो हुकूमत बनेगी और जितेंद्र भाई एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बनकर के हुकूमत का हिस्सा होंगे। लेकिन रिजल्ट हम सबके मन के मुताबिक नहीं रहा। आप सबके मन में भी बेचैनी है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है। पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लूं हारा हुआ यारो, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। और आज जमहूरियत का दिन है, 26 जनवरी है और लाखों की तादाद में यहां मुंब्रा में लोग इकट्ठा हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। मैं जितेंद्र भाई से बैठे हुए कह रहा था कि मुंब्रा सिर्फ मुंब्रा नहीं है, मुंब्रा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर शहर का आदमी मुंब्रा में रहता है। मुंब्रा की चाहे जो इमेज बनाए मीडिया या फिर विपक्षी लोग, लेकिन आज की रात वो आए और देखें कि किस तरह से जमहूरियत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। बताएं तुझे, हम उसको ही कहते हैं जमीर, तुझको जिस चीज के बदले में मिली है दुनिया, तुझको मालूम नहीं तख्त पे बैठे हुए शख्स किस हिकारत से तुझे देख रही है दुनिया। हमारा मसला यह है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं कि आज की इस मुश्किल सियासत के दौर में जहां सच बोलना एक गुनाह की तरह माना जा रहा है, ऐसे में एक नौजवान ने आपके हक में सच्चाई के साथ आवाज उठाना अपनी जिंदगी का मकसद बनाया हुआ है। आप कभी भी पार्लियामेंट की कार्यवाही देखते हैं तो राज्यसभा में आपकी आवाज बनकर जो नौजवान गूंजता हुआ आपको नजर आता है, हर मौके पर आपकी हिमायत में अपनी आवाज का परचम लेकर जिस तरह से आपके लिए लड़ता हुआ नजर आता है, वो नौजवान है जिसके मिसरों पर दुआएं देकर आपने उसे ताकत दी थी। वो शायर है जिसे इमरान प्रतापगढ़ी आपने बनाया था और इमरान प्रतापगढ़ी को आपकी दुआओं ने राज्यसभा तक का सफर कराया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन और राज्यसभा के सांसद भाई इमरान प्रतापगढ़ी को इस वक्त मैं हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार शायर के तौर पर माइक पर आवाज दे रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। और इमरान भाई से एक बात कह रहा हूं कि इमरान भाई, जब आप संसद में बोलते हैं तो अक्सर आपका माइक बंद कर दिया जाता है। ये मुशायरे का माइक है, यहां से सच बोलना आपके लिए कल भी आसान था और आज भी आसान है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। माइक। बहुत शुक्रिया मोहतरम नदीम फरूक साहब का। बाकी शायरों के वक्त बाद में आते थे, मेरे लिए तो शुरू में ही आ गए हैं। शमीम भाई और शानू भाई, बहुत मुबारकबाद देता हूं शमीम भाई को और शानू भाई को खुसूसी तौर पर कि एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ से इन पर हमले थे, मैं देख रहा था इलेक्शन के दौरान दबाने की धमकाने की साजिशें थीं कि किसी तरह से जितेंद्र औहाड़ साहब की दोस्ती से मुकर जाएं। लेकिन मैं इन दोनों बहादुर साथियों को सलाम करूंगा
कि इन्होंने इलेक्शन के दौरान हर दुख झेला, लेकिन ये कहा कि नहीं, ना हम झुकेंगे, ना बटेंगे, ना कटेंगे, हम जीत दिला करके आखिर में आंकड़ा 1 लाख के आसपास ले जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जितेंद्र औहार साहब के लिए, शमीम भाई के लिए, शानू भाई के लिए जोरदार ताली बजा करके इनका खैर मकदम करें, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ी और फाइनली आज ये खूबसूरत मुशायरा हम सब की आंखों के सामने है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ये वो सरजमीन है जिसकी दुआओं ने मुझे देश की पार्लियामेंट तक पहुंचाया। इन्हीं मंचों पर 2012-13 में आया हुआ था मैं, मुझे याद है, और आपने किन्हीं मासूम लम्हों में मेरे लिए दुआ की थी, और उसी का सदका है कि शायद आज आपकी आवाज बन के वहां बोल रहा हूं। जितेंद्र भाई यहाँ बैठे हुए हैं और लगभग हिंदुस्तान के ज्यादातर शायर आज इस डाइस पे मौजूद हैं। मैं अपने तमाम बड़ों को, अपने हमुम्र साथियों को और मुझसे छोटे जो हैं उन सब का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ दूं, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त बचा है नदीम भाई, वो अपने हिस्से का हक अदा करने की कोशिश करूंगा। मैं जितेंद्र भाई के लिए पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। जितेंद्र भाई, दायरे में सिमट के आया है। जितेंद्र भाई इधर आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप इधर आइए। दायरे में सिमट के आया है। उस दौरान मुझे लगा था कि मैं कैंपेन में आ जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय इतना ज्यादा प्रोग्राम थे, लेकिन मैं वहां दुआ कर रहा था। और जिस दिन रिजल्ट आया, मेरी नजरें सबसे पहले इस सीट पर थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जीत मुंब्रा की आवाम ने आपको दी है, तो मुंब्रा की आवाम का भी शुक्रिया। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर शायरी सुनाऊंगा आपको कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये हक था जो मैं इलेक्शन कैंपेन में नहीं आया था तो मुझे अदा करना था, मैंने वो पूरा कर दिया। अब कोशिश करता हूं 10-15 मिनट आपके सामने रह लूं और आपको कुछ शायरी सुना सकूं। एक नज्म सुनाता हूं, बहुत खूबसूरत मुशायरा है। मुबारकबाद आप सारे लोगों को कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, क्या कहना, वाह वाह वाह, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। एक दिन पार्लियामेंट में हम सारे लोग आवाज उठा रहे थे नदीम भाई, जी भाई, एक मुद्दे पर। एक साथ पार्लियामेंट की हिस्ट्री में 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए, क्योंकि हम मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसद। तो जब मैं बाहर निकला तो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा हो गए